आजकल के हर लड़की का इमोशनल डायलॉग, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि दूसरे ग्रह पे आ गए हो, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। दूल्हे के साथ जो दोस्त अकड़ के रहते हैं, अगले दिन वो बर्तन और टेंट के बिस्तर जमा कर रहे होते हैं। बुक में देखकर बात कर, टीचर को शक नहीं होगा। याद आया स्कूल का वो लम्हा। पत्नी बोली, आज मेरा मन हॉरर मूवी देखने का हो रहा है। पति बोला, अपनी शादी की सीढ़ी देख लो। उसके बाद से पति के सामने के 2 दांत गायब है। दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी है, चुम्मा देकर सिर दर्द ठीक करने वाला इलाज एलोपैथी में आता है या आयुर्वेद में? कृपया कमेंट करके मार्गदर्शन करें। गर्लफ्रेंड इज्जत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो मम्मी रोज करती है। जिम ट्रेनर लड़की से बोला, चलिए मैडम हल्की फुल्की कसरत से शुरू कीजिए। लड़की बोली, मुझसे बस वो नयन मटकाने वाला एक्सरसाइज करवाओ। ट्रेनर बेहोश। एक छोटा बच्चा दुकानदार से बोला, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार बोला, हाँ है। बच्चा, तो उल्लू के पट्टे लगाते क्यों नहीं? रोज डर जाता हूँ। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था। स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में से गुजर गया। वहाँ बगल में कुछ लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, विश करने से काम नहीं चलेगा, केक तो सभी को खाना ही पड़ेगा। लड़कियां बेहोश। कैसे एतबार कर लो मैं इंसान की मोहब्बत पे? मैयत में रोने वाले 13वीं में पूरी गरम मांगते हैं, इनकी तो ऐसी की तैसी। जो मास्टर जी शान से कहते थे कि मेरे होनहार विद्यार्थियों में बहुत से डॉक्टर है, साइंटिस्ट है और इंजीनियर है, लेकिन जब पेंशन रुकी तब काम सिर्फ वो विधायक आया जिसे उन्होंने 8वीं में फेल किया था। एक कड़वा सच, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। बचपन में आधी छुट्टी में स्कूल से दीवार कूद के भागने वाले हाजिर हो? कमेंट करके बताओ। युवाओं का नौकरी पाना दूसरे नंबर का सपना है, पहले किसी कन्या के इनबॉक्स में जगह पाना है। संसार के सारे मजे एक तरफ और ऊनी टोपा उतारने के बाद सिर खुजलाने का मजा एक तरफ। दिमाग शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसे आप गर्म भी कर सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो, खा भी सकते हो, खराब भी कर सकते हो, चाट भी सकते हो, बत्ती भी चला सकते हो और उसका दही भी बना सकते हो। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कम हाइट की लड़कियां लाल ड्रेस में गैस सिलेंडर लगती है? वो लड़के जो लड़कियों से बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहते हैं, मैं तुमको कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो दुकान पर जाके ये भूल जाते हैं कि मम्मी ने दाल कौन सी वाली मंगवाई थी। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी, फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपने पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंस के बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। एक शराबी ने एक रात बहुत ज्यादा पी ली, इतनी ज्यादा कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। सुबह जब वो जागा तो उसने पाया कि वो अपने घर में ही है, लेकिन साथ ही उसे डर भी सताने लगा कि आज तो पत्नी जबरदस्त हंगामा करेंगी। जैसे तैसे डरते डरते उसने आंखें खोली।
तो देखा कि घर में बिजली नहीं है और उसकी पत्नी बड़े प्यार से उसे पंखा चल रही है। उसके जागते ही पत्नी प्यार से बोली, जाग गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। शराबी ने चुपचाप चाय पी ली। इसके बाद पत्नी बोली, मैं जरा सामान लेने बाजार जा रही हूँ, तब तक आप फ्रेश होके नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता किचन में तैयार रखा है, फिर वापस आकर आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। शराबी सन्न था, उसे पत्नी के इस बदले व्यवहार की वजह समझ में नहीं आ रही थी। पत्नी के जाते ही उसने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा कल रात को क्या हुआ था। बेटे ने बताया, पापा रात को 2 बजे आपके दोस्त आपको घर पर लेकर आए थे, आपको बिल्कुल भी होश नहीं था, आते ही आप टेबल पर गिर पड़े जिससे टेबल का कांच टूट गया। आपने फर्श पे उल्टी भी की थी। शराबी बोला, फिर तो तुम्हारी माँ को बहुत नाराज होना चाहिए था, पर ऐसा लग नहीं रहा। क्यों? बेटा बोला, वो तो आपने नशे की हालत में एक ऐसी बात कह दी कि उनका दिल ही जीत लिया बस। शराबी, क्या ऐसा क्या कहा मैंने? बेटा आपको बिस्तर पे लिटाकर जब वो आपके गंदे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी ना, तो आप चिल्लाए, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। एक कड़वा सच, जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। पति वकील से, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, वो पिछले 10 महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। वकील बोला, एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिलती है। पहले की शादियों में खाने वाले बैठते थे और खिलाने वाले घूमते थे, अब खाने वाले पागलों की तरह घूमते हैं और खिलाने वाले एक जगह खड़े रहते हैं। बाप बोला, बेटा जरा मेरे जूते लेकर आना। बेटा, पिताजी दोनों लाने हैं या एक ही? बाप, पहले तो दोनों की जरूरत थी, अब एक ही लिया। स्त्रियां खुद को वृद्धा तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली भी जवाब देते, ए चाची अपना होई हो। अपराधी बोला, जज साहब मैं शराब पिया हुआ नहीं था बल्कि पी रहा था। जज बोला, ऐसा करते हैं तुम्हारी सजा 1 महीने से घटा के 30 दिन कर देते हैं। अपराधी बेहोश। कांटों भरे रास्ते पे कौन आपका साथ देगा? पति पत्नी? जी नहीं। भाई बहन? जी नहीं। प्रेमी दोस्त? जी नहीं। याद रखना, एकमात्र आपकी चप्पल साथ देंगी। हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कभी प्रैक्टिकली भी सोचा करो। ये वाली गलती बचपन में कौन कौन किया है, कमेंट करके बताएं। कैप्सूल खा के बनाई हुई बॉडी, जमीन बेच के आया हुआ पैसा, फेसबुक पे उपजा हुआ प्रेम और व्हाट्सएप पर पाया हुआ ज्ञान कभी नहीं टिकता है। चाणक्य लिखना भूल गए थे, सोचा मैं ही बता दूं। कमबख्त, आजकल के साबुन देखकर पता ही नहीं चलता कि नहाने के लिए है या खाने के लिए। मलाई, दूध, केसर युक्त। पप्पू ने जंगल में शेर पे बंदूक तानी थी कि शेर ने फुर्ती से झपट्टा मार के बंदूक दूर गिरा दी और एक झापड़ मारा पप्पू को और कहा, बोर्ड नहीं पढ़ा कि यहाँ शिकार करना मना है। पप्पू ने बोर्ड पढ़ के सॉरी कहा और जाने लगा, मगर शेर ने कहा, ठहरो अब मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। पप्पू ने कहा, ऐसा कैसे, बोर्ड पे तो मनाही लिखी है। शेर लापरवाही से बोला, लिखी होगी बादशाह, अपन तो अनपढ़ है। हा हा हा। पप्पू बेहोश। पृथ्वी से 220 लाख किलोमीटर दूर एक ग्रह है, वो है मंगल ग्रह, जिसका काम सिर्फ भारतीय लड़के लड़कियों की शादी को लटकाए रखना है।
एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा सामान लिए खड़ी एक महिला से कुली ने पूछा, मैडम आपको कुली चाहिए? महिला बोली, नहीं भाई साहब, मेरे पति मेरे साथ है। कुली बेहोश। आप ये नहीं कह सकते हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। कुछ सफल पुरुष के पीछे महिलाओं की लात भी होती है। पहला बनिया आप क्या लोगे, ठंडा या गरम? दूसरा बनिया दोनों ही मंगवा दो। ले पहला बनिया, अरे सुनती हो, 2 गिलास पानी ले आना, एक फ्रिज से और दूसरा कीचड़ से। भारतीय लड़की, ओई माँ कॉकरोच, भागो। चीन की लड़की, ओई मुई छुई, मम्मी देखो कॉकरोच, चलो इसे जल्दी खाओ। माँ, सोफा लेटने के लिए नहीं बैठने के लिए होता है। बेटा, हाँ तो चप्पल भी मारने के लिए नहीं पहनने के लिए होती है। फिर एक और चप्पल पड़ी। एक आंटी, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? लड़का, आंटी साइंटिस्ट हो। आंटी, वाह क्या करते हो? लड़का, बस बैठे बैठे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता रहता हो। आंटी बेहोश ना। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया सबको दिखता है, लेकिन गोलगप्पे 20 के 5 हो गए ये किसी को नहीं दिखता। एक बार एक आदमी 15वीं फ्लोर पे फ्लैट खरीदने के लिए उसे देखने निकला। प्रॉपर्टी डीलर ने उससे पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि नीचे के फ्लोर के फ्लैट आपको सस्ते में मिल रहे हैं? फिर भी आपको 15वीं फ्लोर के ऊपर वाले ही फ्लैट क्यों लेना है? जवाब में आदमी बोला, भाई साहब आपको सच बताओ, दरअसल मेरी पत्नी को जब भी गुस्सा आता है वो खिड़की से कूद के सीधी मायके चली जाती है। ये सुन वो प्रॉपर्टी डीलर सदमे में है। एक कड़वा सच, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ के नहीं हरा पाते वही आपको दौड़ के हराने की कोशिश करते हैं। भुजाओं में तब एकाएक बड़ी अजीब सी ताकत आ जाती है जब बस या ट्रेन में पास में बैठी लड़की बोल दे, एक्सक्यूज मी प्लीज ये खिड़की खोल देंगे आप? सरकार शराब बेचकर जिन्हें गेहूं चावल बांट रही है वही गेहूं चावल बेच के शराब खरीद रहे हैं। पृथ्वी गोल है साहब। पड़ोसी बोला, भाभी जी भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं। भाभी, हाँ हमारी लड़ाई हो गई है, वो गार्डन में है। पड़ोसी, मैंने देखा वो गार्डन में भी नहीं है। भाभी, खोद कर देखा। पड़ोसी बेहोश। ब्रेकिंग न्यूज, खाना गर्म करने को कहा तो पत्नी ने ढूंढ डाला, खाना ठंडा ही खाना चाहिए, सेहत दुरुस्त रहती है, ठंडा ही खाओ भाई लोग, मिल तो रहा है कम से कम। एक पति की दारूबाजी से उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी, लिहाजा आए दिन घर में चिक चिक किट किट होती रहती थी। एक दिन उस पति ने अपने पत्नी का अच्छा मूड देखा तो उसने उसे समझाना शुरू किया। पति बोला, अच्छा एक बात बताओ। भाग्यवान, मैं अगर अंगूर खाऊं तो तेरे को कोई दिक्कत? पत्नी, बिल्कुल नहीं। पति, और यदि मान लो उस अंगूर को निचोड़कर उसका रस निकालकर पीऊं तब तुझे कोई दिक्कत? पत्नी, बिल्कुल नहीं। पति, और यदि उस रस को सड़ाकर फिर पीऊं तो कोई दिक्कत? पत्नी, बिल्कुल नहीं। पति, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर मेरे दारू पीने पर तुम क्यों भड़कती हो इतना? पत्नी, अच्छा अब मैं कुछ पूछूं? पति, हाँ पूछो। पत्नी, मान लो मैं एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर तुमको मारूं तो तुमको लगेगी? पति, नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी, चलो अच्छा अब उसी मिट्टी को गीला करके गूंथ लूं और उसका लौंदा बनाकर फिर तुमको मारूं तो तुमको लगेंगी? पति बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी, चलो अब उसी लोंदे को भट्टी में पकाकर ईंट बना लूं फिर तुम्हारी खोपड़िया में मारूं तब? पति बेचारा अभी भी भयंकर सदमे में है। सच में ये भारतीय पत्नियां काफी चालाक और खतरनाक होती है। एक कड़वा सच, कुछ सुनसान पड़ी है जिंदगी, कुछ वीरान हो गए हैं हम, जो हमें ठीक से जान भी नहीं पाया, खामखा उसके लिए परेशान हो गए हैं हम।